जय हिंद साथियों, लेखपाल का आपका पेपर होने वाला है। तो हमने ग्राम समाज एवं विकास की एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। चैप्टर वाइज हम प्रश्नों को देख रहे हैं, छठे छठाए प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि हमने इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है जहाँ पर सभी वीडियो हमने डाल दी है। ठीक है, वहाँ से आप जाकर सभी चैप्टर के प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है उन्हें जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट से। आज हम चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं लेकर आया हूं। तो एक बार आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से 100% प्रश्न फंसने के चांस हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रणालियों से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, शोध प्रणालियों से, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर फंसेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को क्या है। किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? तो एक बार प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आप जितना भी प्रश्न देखेंगे सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 1978 से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम साथियों? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आप देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में क्या शामिल नहीं है? नहीं है पूछा साथियों, अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में तो परिकल्पना की रचना ये शामिल है क्या? जरूर शामिल होगा। अनुसंधान में परिकल्पना की जाती है, सामान्यीकरण भी किया जाता है और आंकड़ों का विश्लेषण तो अति आवश्यक है। ठीक, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी आपका, इससे कोई लेना देना है अनुसंधान प्रक्रिया से, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है, तो क्या सामाजिक अनुसंधान से ज्ञान की वृद्धि होगी? जरूर होगी, भविष्यवाणी भी होगा और तथ्यों का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यही आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान में जो है नियोजन परिवर्तन ये उद्देश्य नहीं होता, आपका ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जगह, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहलाता है साथियों निदानात्मक अनुसंधान। क्या? निदानात्मक अनुसंधान आपका कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को निदानात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों आदि उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? कार्य कारण की बात हो रही है, कार्य कारण के संबंध की बात हो रही है, तो कौन सा अनुसंधान हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है? गुणात्मक पद्धति की बात कर रही है तो नृजाति वर्णन, वैयक्तिक अध्ययन, मौखिक इतिहास, तो सभी गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही जगह, उपयुक्त तो सभी। ठीक, सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति में आपका नृजाति वर्णन, मौखिक इतिहास, वैयक्तिक अध्ययन तीनों आ जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? किस अध्ययन की साथियों? वैयक्तिक अध्ययन की बात हो रही है, तो विशेषता नहीं है पूछा है। तो पहला है इकाई का गहन अध्ययन। तो आप किसी एक वैयक्तिक अध्ययन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इकाई का गहन अध्ययन करेंगे, किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करेंगे, तो ये सही है आया आपका, यानी कि इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक, यहाँ नहीं है पूछा है। अध्ययन की विशेष इकाई, अध्ययन की एक विशेष इकाई का आप अध्ययन करेंगे। ठीक, एक विशेष इकाई का आप अध्ययन करेंगे, किसमें? वैयक्तिक अध्ययन में, सही है। अनेक स्रोतों का प्रयोग भी आप करेंगे, तो वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसमें गणना का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा तथ्य वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं है?
इसमें वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोष में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा? निर्दर्शन का अभाव, बिल्कुल सही, यानी कि ये दोष है। सीमित अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन करेंगे तो आप एक सीमित अध्ययन करेंगे, ठीक। झूठा आत्मविश्वास, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि व्यापक अनुभव। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में आप व्यापक अनुभव नहीं कर पाएंगे, किसी एक चीज़ पर ही फंसे रहेंगे, उसी का अध्ययन आप करेंगे, ठीक। अगला है सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक संकल्पना। क्या सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक कल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन है अध्ययन विषय का चुनाव करने से पहले, ये नहीं होगा। सूचनादाताओं का चयन करने के बाद। अगला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले। जब आप तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे तो उसके पहले ही आप क्या करेंगे? प्राक कल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री कहलाती है? किसी सामाजिक शोध से संबंधित एकत्र की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री कहलाती है? क्या कहलाती है? आपका प्रालेखीय संकलन। क्या? प्रालेखीय संकलन कहलाती है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए प्रालेखीय संकलन क्या है, तो सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री को हम प्रालेखीय संकलन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, लास्ट प्रश्न है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विशुद्ध अनुसंधान की बात हो रही है, तो मूलभूत नियमों की खोज, बिल्कुल सही है, यानी कि ये कथन भी आपका सत्य है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी आपका सही हो जाएगा। मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। विशुद्ध अनुसंधान में सभी कथन सत्य हैं, यानी कि मूलभूत नियमों की खोज होगी, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य होगा, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना होगी, ठीक। तो ये रहे कुछ चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट से जरूर जाकर देखिए, नीचे टेलीग्राम से आप जो है PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।